सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम सरकार की। कैसे हो आप सभी? से प्रार्थना यही है बालाजी सरकार से, आप सभी भक्त सही स्वस्थ हो। बागेश्वर धाम सरकार की कथा, पावन कथा का सभी आनंद ले रहे हैं, रसपान ले रहे हैं। जो गुरुदेव पावन कथा सुनाकर अपने मुखारविंद से सभी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं और सभी का जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं, सिर्फ घोषणा करने से ही कार्य नहीं होता, सिर्फ हिंदू माइक पे चिल्लाने से कार्य नहीं होता। गुरुदेव कार्यों के साथ साथ अपना मेहनत दिन रात कर रहे हैं। 24 घंटों में से कुछ ही घंटे सो पाते हैं, अपने शरीर को कुछ ही घंटों आराम दे पाते हैं, बाकी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कार्य भी। और गुरुवर कहते हैं जो कर्म करता रहता है बिल्कुल फल की ना चिंता करते हुए दिन रात मेहनत, वो एक न एक दिन ज़रूर सफल होता है। गुरुदेव का ये कार्य बहुत महान कार्य सोचा है, इनकी सोच बहुत ऊपर तक है और बहुत ऊंची है। कहते हैं इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान का टैलेंट बड़ा और कर्म बड़ा होना चाहिए। इंसान बाहर से सुंदर नहीं दिखता कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से सुंदर होना चाहिए, उसका टैलेंट सुंदर होना चाहिए। गुरुदेव हम जो अनाथ कन्याएं होती हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, परिवार साथ छोड़ देता है, उनका विवाह संपन्न कराने की गुरुदेव ऐलान करते हैं और करते हैं। जैसे पिछली शिवरात्रि पे इतनी सारी कन्याओं का विवाह किया था, 251 कन्याओं का संकल्प ले रखा है। बालाजी की कृपा से जल्द पूरा होगा और बालाजी की और कृपा बनी रही तो और भी अच्छे से करेंगे। बात करें देव के नंदन ठाकुर जी की, जी हाँ, जो वृंदावन के रहने वाले हैं, पूज्य श्री गुरुदेव देव के नंदन ठाकुर जी, जो पावन कथा कर कर वो भी ब्रजवासी वृंदावन में निवास करते हैं, पावन कथा का आनंद सभी को देते हैं। ऐसे देव के नंदन ठाकुर जी जो हमारे धर्म का कोई भी अनादर करे या विरोध करे, उनको खड़ा जवाब देने की क्षमता देव के नंदन जी ठाकुर जी रखते हैं और धर्म विरोधियों की टटरी अच्छे से वार देते हैं। ऐसे नंबर 1 कथावाचक जो बहुत समय से कथा कर रहे हैं और इनकी कथाएं आस्था पे करोड़ों परिवार सुनता है, करोड़ों परिवार इनको फॉलो करता है। देव के नंदन ठाकुर जी की कथा से हमें सिर्फ भगवान के ही बारे में नहीं, हमें बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जो जीवन भर हमारे काम देंगी। देव के नंदन ठाकुर जी कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ लिखाने के साथ साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाओ, इतना काबिलियत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि हर समय हर पल केवल परिवार ही साथ नहीं देगा और परिवार साथ नहीं होता। हर किसी के भाई बाप अच्छे, पिता अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पर पिता और भाई नहीं आ सकता। इस काबिलियत बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े और अगर संकट में किसी विपत्ति में भी हो तो अपनी इज्जत और अपनी जान स्वयं खुद बचाएं, ना कि भय से डर के उस शिकार का शिकार हो जाए। कि झांसी की रानी इस कलयुग में हर बेटी को बनना चाहिए, ये देव के नंदन ठाकुर जी ऐलान करते हैं। जिससे डॉक्टर केस में डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसमें बहुत सभी कथावाचकों को, सभी हर देश के व्यक्ति को दुख हुआ, लेकिन हमेशा हर बेटी को किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है, तो हर बेटी को स्ट्रॉन्ग और अपना हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन आजकल के क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस देते हैं, वैसी बातों पर से दूर रखते हैं। जब उनके साथ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा भय हो जाता है। अगर जो बच्चा अपने इस स्थिति से गुजरा होगा या उसको बारे में बताया होगा तो उसका भय बहुत हल्का हो जाता है और उसके बाद उससे लड़ने की एक शक्ति पैदा हो जाती है। तो अपने अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपना कामयाबी बनाएं, ताकि हर परिस्थिति में अपने टैलेंट पर खड़ा होकर कमा खा सकें और तरक्की कर सकें। और अपनी कथा ज़रूर सुने, देवेंद्र ठाकुर जी की सुनना चाहते हो उनकी सुने, और लेकिन कथा से जुड़े रहना। कथा सुनना हमारा मन का बहुत विकास होता है, बहुत मन की शांति होती है और मन में एक प्रकाश सा हो जाता है, दिव्य
जो हमारे परमात्मा के निकट, और कहते हैं ना आत्मा परमात्मा के बिना बहुत अधूरी है। तो गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, देवकीनंदन ठाकुर जी के बारे में आप सभी प्रिय भक्तों जानते हो। प्यार भरे कमेंट करते हैं इनके लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेहनत दिन रात कर रहे हैं, 24 घंटों में से कुछ ही घंटे सो पाते हैं, अपने शरीर को कुछ ही घंटों आराम दे पाते हैं, बाकी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कार्य भी। और गुरुवर कहते हैं जो कर्म करता रहता है बिल्कुल फल की ना चिंता करते हुए दिन रात मेहनत, वो एक न एक दिन ज़रूर सफल होता है। गुरुदेव का ये कार्य बहुत महान कार्य सोचा है, इनकी सोच बहुत ऊपर तक है और बहुत ऊंची है। कहते हैं इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान का टैलेंट बड़ा और कर्म बड़ा होना चाहिए। इंसान बाहर से सुंदर नहीं दिखता कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से सुंदर होना चाहिए, उसका टैलेंट सुंदर होना चाहिए। गुरुदेव हम जो अनाथ कन्याएं होती हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, परिवार साथ छोड़ देता है, उनका विवाह संपन्न कराने की गुरुदेव ऐलान करते हैं और करते हैं। जैसे पिछली शिवरात्रि पे इतनी सारी कन्याओं का विवाह किया था, 251 कन्याओं का संकल्प ले रखा है। बालाजी की कृपा से जल्द पूरा होगा और बालाजी की और कृपा बनी रही तो और भी अच्छे से करेंगे। बात करें देवकीनंदन ठाकुर जी की, जी हाँ, जो वृंदावन के रहने वाले हैं, पूज्य श्री गुरुदेव देवकीनंदन ठाकुर जी, जो पावन कथा कर कर वो भी ब्रजवासी वृंदावन में निवास करते हैं, पावन कथा का आनंद सभी को देते हैं। ऐसे देवकीनंदन ठाकुर जी जो हमारे धर्म का कोई भी अनादर करे या विरोध करे, उनको खड़ा जवाब देने की क्षमता देवकीनंदन जी ठाकुर जी रखते हैं और धर्म विरोधियों की टट्टी अच्छे से वार देते हैं। ऐसे नंबर 1 कथावाचक जो बहुत समय से कथा कर रहे हैं और इनकी कथाएं आस्था पे करोड़ों परिवार सुनता है, करोड़ों परिवार इनको फॉलो करता है। देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा से हमें सिर्फ भगवान के ही बारे में नहीं, हमें बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जो जीवन भर हमारे काम देंगी। देवकीनंदन ठाकुर जी कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ लिखाने के साथ साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाओ, इतना काबिलियत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि हर समय हर पल केवल परिवार ही साथ नहीं देगा और परिवार साथ नहीं होता। हर किसी के भाई बाप अच्छे, पिता अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पर पिता और भाई नहीं आ सकता। इस काबिलियत बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें और अगर संकट में किसी विपत्ति में भी हों तो अपनी इज्जत और अपनी जान स्वयं खुद बचाएं, ना कि भय से डर के उस शिकार हो जाए। कि झांसी की रानी इस कलयुग में हर बेटी को बनना चाहिए, ये देवकीनंदन ठाकुर जी ऐलान करते हैं। जिससे डॉक्टर केस में डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसमें बहुत सभी कथावाचकों को, सभी हर देश के व्यक्ति को दुख हुआ, लेकिन हमेशा हर बेटी को किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है, तो हर बेटी को स्ट्रॉन्ग और अपना हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन आजकल के क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस देते हैं, वैसी बातों पर से दूर रखते हैं। जब उनके साथ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा भय हो जाता है। अगर जो बच्चा अपने इस स्थिति से गुजरा होगा या उसको बारे में बताया होगा तो उसका भय बहुत हल्का हो जाता है और उसके बाद से लड़ने की एक शक्ति पैदा हो जाती है। तो अपने अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपना कामयाबी बनाएं, ताकि हर परिस्थिति में अपने टैलेंट पर खड़ा होकर कमा खा सकें और तरक्की कर सकें। और अपनी कथा ज़रूर सुने, देवकीनंदन ठाकुर जी की सुनना चाहते हो उनकी सुने, और लेकिन कथा से जुड़े रहना। कथा सुनना हमारा मन का बहुत विकास होता है, बहुत मन की शांति होती है और मन में एक प्रकाश सा हो जाता है दिव्य, जो हमारे परमात्मा के निकट, और कहते हैं ना आत्मा परमात्मा के बिना बहुत अधूरी है। तो गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, देवकीनंदन ठाकुर जी के बारे में आप सभी प्रिय भक्तों जानते हो। प्यार भरे कमेंट करते हैं इनके लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपने चैनल के माध्यम से हम वीडियो लाते रहें और आपको अपडेट देते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राम लिखना ना भूलें। आपको जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक
हमारी वीडियो से बने रहें और अपना ध्यान रखें और अपना कथा से जुड़े रहें। और इनके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट करें। हरे कृष्णा, जय श्री राम।